हमारा लेक्चर है आज का बू अली सीना के ऊपर। तो ये कब पैदा हुआ? 980 के अंदर। और कब वफ़ात हुई इसकी? 1037 में। तो इसका नाम क्या था? अबू अली अल हुसैन, फुल नेम इसका अबू अली अल हुसैन, आगे इब्ने अब्दुल्ला, इब्ने अब्दुल्ला, ये इसका फुल नेम था। वो अली सीना 980 में पैदा हुआ, 1037 में इसकी वफ़ात हुई। इसका पूरा नाम था अबू अली अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला। इसको एविसीना के नाम से यूरोप में पुकारा जाता है। यूरोपियों का काम ही यही है कि नाम बिगाड़ दो। वो तो ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान का नाम एज ए मुसलमान ही याद रहा जाए। तो वो क्या किया, उन्होंने नाम बिगाड़ दिया उसका। और इनको क्या कहा जाता था? इनको अरिस्टोटल कहा जाता था, मुस्लिम वर्ड का, नाउन एज अरिस्टोटल। कहाँ पर? मुस्लिम वर्ड के अंदर। ये मुस्लिम वर्ड के अरिस्टोटल थे। मतलब अरिस्टोटल जो बंदा था ना, वो उसने फ़िलोसफिकल बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बहुत जहानत वाली चीज़ें बताई थी। और इन्होंने अपना रिसर्च आर्टिकल लिखा था 760 हर्ब्स के ऊपर। इन्होंने क्या लिखा था? रिसर्च आर्टिकल लिखा था 760 हर्ब्स के ऊपर। इन्होंने ये काम किया। और इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ केमिस्ट नहीं थे बल्कि एक्सपर्ट भी थे किस फील्ड के? मेडिसिन के। तो इनके कौन कौन से शोबे आ जाते हैं? एक तो ये केमिस्ट्री थे, और क्या थे? मेडिसिन की फील्ड के अंदर इनका बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। क्या इनकी जो लिखी हुई किताबें हैं वो आज भी जो है ना, वो बेसिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ी जाती हैं। और इन्होंने ये वो बंदे थे जिन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था कि मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कोई से भी कॉमन मेटल को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात को इन्होंने रिजेक्ट किया था कि ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद इन्होंने 100 किताबें लिखी फ़िलोसफी के ऊपर, 100 बुक्स लिखी। किसके ऊपर लिखी? फ़िलोसफी के ऊपर। फ़िलासफ़ी होता है कि आप समझदारी, अकल, फ़हम की बातें करो, इसको फ़िलासफ़िकल बातें कहते हैं। जैसे बाज़ औक़ात आपने कुछ कोट्स पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी जो होती तो बड़ी मुश्किल अल्फाज के अंदर है, लेकिन उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो उसके मायने बहुत आसान हो जाते हैं। तो उस तरह की पढ़ी लिखी समझदारी की, अकल और फ़हम से मिलती जुलती बातें वो उन्होंने की थी। इस पर 100 किताबें लिखी थी इन्होंने। और सिर्फ फ़िलासफ़ी के ऊपर नहीं बल्कि साइंस के ऊपर, फ़िक़्ह के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर बुक्स इनकी कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे थे? फ़िलासफ़ी, ठीक है, फ़िलासफ़ी थी, साइंस थी, ठीक है, और फ़िक़्ह। फ़िक़्ह कैसे कहते हैं? जो हमारा मज़हब इस्लाम है उसके अंदर कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि फ़िक़्ह बयान करते हैं। फ़िक़्ह मतलब स्कूल ऑफ थॉट, सोच, गौर व फ़िक्र करने वाले लोग, जो से जिसको हम बुज़ुर्ग भी कह सकते हैं। वो पर्सन जिसने अपनी ज़िंदगी लगाई है उस चीज़ को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, तो हम उसको फ़िक़्ह से रिलेटेड कर सकते हैं। और कौन सा? लिटरेचर। और क्या चीज़ है? बायोलॉजी। इस फील्ड्स के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और इनकी मशहूर किताबें फ़िलासफ़ी के ऊपर, किताबुल शिफ़ा। फ़िलासफ़ी पे इनकी कौन सी मशहूर किताब है? किताबुल शिफ़ा, अल शिफ़ा। ये इनकी अल मशहूर फ़िलासफ़ी के ऊपर किताब। और इनकी फ़ेमस किताब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री,
मैथमेटिक्स, इस पे भी इनका काफ़ी काम है। उसके बाद वो कहते हैं इसके साथ साथ उन्होंने म्यूज़िक और बायोलॉजी को भी डिस्कस किया। मतलब इनके शोबे नहीं ख़त्म हो रहे कि कितने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड शख्स थे, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है कि इन्होंने केमिस्ट भी थे, मेडिसिन के बारे में बताया, इन्होंने ये भी बताया कि कॉमन मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फ़िलासफ़ी, साइंस, फ़िक्का, लिटरेचर, अदब-ओ-अदाब, लिटरेचर अदब-ओ-अदाब को कहते हैं, बायोलॉजी के ऊपर, उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, बायोलॉजी, इतनी सारी फील्ड्स को कवर किया है इन्होंने। इनकी जो मेडिसिन के ऊपर मशहूर किताब है, मेडिसिन के ऊपर, वो कौन सी है? कानून अल-फ़ी अल-तिब, अल कानून फ़ी तिब, ठीक है। ये इनकी मशहूर किताब है, किसके ऊपर? मेडिसिन के ऊपर, अल कानून फ़ी अल-तिब। अरबिक में लिखी हुई किताब है, ज़ाहिर सी बात है, इसलिए नाम भी उसका अरबी वाला है। और इसके कितने 14 वॉल्यूम्स है, 14 वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स क्या होता है? एक किताब लिखी जाती है ना, बाज़ुकात ये होता है कि वो किताब के अंदर मटेरियल इतना ज़्यादा होता है कि वो एक वॉल्यूम के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, फिर एक बड़ी सी किताब को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, ताकि आम शख्स के लिए पढ़ना, उसको समझना आसान हो जाए। तो जैसे सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये जो है ना एक ही बुक में नहीं मिलती, बाज़ुकात इसके वॉल्यूम्स मिलते हैं, 6 वॉल्यूम्स होते हैं। इस तरह कुरान की जो तशरीह की गई है, वो जो हमें किताबें मिलती हैं, वो एक वो किताब नहीं होती, बल्कि उसके वॉल्यूम्स होते हैं 4 5 6। हाँ जी, ये जाने जाते थे एरिस्टोटल के नाम से, एरिस्टोटल के नाम से जाने जाते थे कि कहाँ पर? मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। हाँ जी, ये तो हमारी छोटी छोटी किताबें होती हैं ना, जब आप लिखने पर आते हो, फ़िलासफ़िकल किताबें किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर लिखने, या कोई ब्रॉड टॉपिक है, कोई ख़ास है या ब्रॉड भी हो सकता है, इन टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स पे लिखते हो, तो वो किताब जो है ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको एक ही वॉल्यूम बनाना बहुत, अब इतनी मोटी किताब बने, मिसाल के तौर पे इतनी मोटी किताब, उसको खोलेगा कौन, पढ़ेगा कौन? पढ़ा जाएगा आपको? मैं इतनी सारी किताबें मिलाकर, इतनी तो बन जाएंगी आप लोगों की भी। अब मैं इतना एक ही वॉल्यूम बना के दूँगा आपको, सारी किताबें आपकी जुड़ी हुई हैं, इतनी किताबें एक साथ उठा के खोलना, उसको पढ़ना आसान काम है? तो क्या किया हुआ है हमने, अलहदा कर दी, साइंस की अलहदा, मैथ की अलहदा, ठीक है, तो अलहदा इसके हिस्से कर दी। ये तो किताबें अलहदा है ना, मौजू अलहदा इन सब का, लेकिन उसमें मौजू एक रहता है, किताब एक रहती है, लेकिन उसके वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, आगे इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की मेकिंग और वर्किंग के बारे में बताया। मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में इन्होंने बताया। और क्या था, इनकी जो किताबें हैं वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं। His books are taught in Western universities। तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। किसकी? ज़्यादातर मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई जा रही है, और ये 17वीं सेंचुरी तक पढ़ाई जा रही है। वर्किंग, तो ये अबू अली सीना के बारे में एक थोड़ा टॉपिक है, स्टार्ट यहाँ से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इनका फुल नेम था अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला। इनको एविसीना के नाम से पुकारा जाता था यूरोप में। ये अरिस्टोटल के नाम से जाने जाते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। इनने रिसर्च आर्टिकल लिखे तकरीबन 760 हर्ब्स के ऊपर। ये केमिस्ट भी थे और मेडिसिन में भी काम किया। इनकी मेडिसिन की मशहूर किताब है कानून अल कानून फ़ी अल-तिब, जिसके 14 वॉल्यूम मौजूद हैं।
इन्होंने इस बात का भी इनकार किया कि कॉमन मेटल को, हम किसी भी आम मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने 100 किताबें लिखी फ़िलासफ़ी के ऊपर। इन्होंने सिर्फ फ़िलासफ़ी में काम नहीं है, बल्कि फ़िलासफ़ी, साइंस, फ़िक़्ह, लिटरेचर, अदब-ओ-आदाब में, बायोलॉजी के अंदर फ़िलासफ़ी के ऊपर इनकी किताब है, किताब अल-शिफ़ा। और इन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी काम किया, म्यूज़िक में, बायोलॉजी में भी काम था इनका। इन्होंने इसके बारे में बताया कि मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इनकी जो किताबें हैं वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अब भी 17वीं सदी तक पढ़ाई जा चुकी हैं।